हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद पूजा मैम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 6 की जो बुक है पूर्वी, उसके यूनिट 1 की पोयम करेंगे, जिस पोयम का नाम है द रेवन एंड द फॉक्स। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हम ये स्टोरी शुरू करते हैं, द रेवन एंड द फॉक्स। हम जानते हैं फॉक्स होती है लोमड़ी और रेवन है काला कौआ। तो इसमें हमें दिया है सबसे पहले, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। हम जब ये स्टोरी पढ़ेंगे उससे पहले हमें ये एक्टिविटी करनी है। नंबर 1, वी नो दैट द फ्रॉग क्रॉक। हम ये जानते हैं कि फ्रॉग होते हैं, मेंढक जो होते हैं वो क्रॉक की साउंड निकालते हैं। डिड यू नो दैट रेवन्स आल्सो क्रॉक। क्या आप जानते हो कि रेवन भी क्रॉक की आवाज निकालते हैं या क्रॉक का साउंड करते हैं? तो इसका आंसर है यस। नंबर 2, विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज। ज्यादातर स्टोरीज में एक एनिमल हमेशा कनिंग दिखाया गया होता है, मीन्स हमेशा चतुर दिखाया गया होता है। सर्कल द करेक्ट आंसर। इनमें से 3 आंसर दिए गए हैं, उनमें से जो करेक्ट आंसर है उसको हमें सर्कल करना है। टाइगर, फॉक्स एंड बियर। हमने ज्यादातर स्टोरीज में पढ़ा है कि फॉक्स को ही ज्यादातर चतुर दिखाया गया होता है, ज्यादातर कनिंग दिखाया गया होता है, तो हम इसको सर्कल करेंगे। मिस्टर रेवन, रेवन कौवे को बोला गया है, मीन्स काला कौआ, और फॉक्स को बोला गया है रेनॉल्ड, रेवन एंड रेनॉल्ड। तो इस स्टोरी में हमें 4 स्टैंजा दिए गए हैं। तो आइए पहले हम इन स्टैंजास को हिंदी में समझते हैं। आइए इसका पहला स्टैंजा पढ़ते हैं। मिस्टर रेवन वाज पर्च्ड अपॉन ए लिम। मिस्टर रेवन एक ऊंची टहनी पर बैठा हुआ था, मीन्स काला कौआ ऊंची टहनी पर बैठा हुआ था। यहाँ पर रेवन काले कौए को बोला गया है। एंड रेनॉल्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। तो ये फॉक्स काले कौए को देख रही थी। क्यों देख रही थी ये फॉक्स काले कौए को? For the raven held in his great big beak a morsel the fox would go far to seek. ये फॉक्स काले कोए को इसलिए देख रही थी क्योंकि काले कोए ने अपनी लंबी चोंच में, अपनी बड़ी सी चोंच में एक रोटी का टुकड़ा लिया हुआ था। मॉर्सल होता है रोटी का टुकड़ा या रोटी का निवाला। आइए अब दूसरा स्टैंजा करते हैं। Said the fox in admiring tones, my word। अब फॉक्स बहुत ही एडमायरिंग टोन्स में बोल रही थी, मीन्स बहुत ही प्यार की भाषा में बोल रही थी। माई वर्ड्स, मेरे शब्द हैं। सर रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड। सर रेवन, आप बहुत ही हैंडसम बर्ड हैं, आप बहुत ही सुंदर पक्षी हैं। सच फेदर्स, कितने सुंदर आपके पंख हैं। इफ यू वुड ओनली सिंग, अगर आप केवल गा सकते, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड कॉल यू किंग। अगर आप केवल गा सकते तो इस वुड के, इस जंगल के जितने भी पक्षी हैं वो आपको राजा कहने लगते। मीन्स ये फॉक्स इस काले कोए की झूठी प्रशंसा कर रही थी। अब नेक्स्ट स्टैंजा करते हैं। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक। जो रेवन था, जो कौआ था, उसके इस मजाक को नहीं देख सका, नहीं समझ सका। फॉर गॉट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट ए क्रॉक। वह ये भूल गया कि उसकी आवाज बहुत ही कर्कश है, बहुत ही खराब उसकी आवाज है। ही ओपन हिज बीक। उसने अपनी चोंच खोली। क्यों खोल दी? फॉक्स की झूठी प्रशंसा सुनकर। ही ओपन हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड। अपने झूठे घमंड के कारण उसने अपनी चोंच खोल दी। एंड डाउन फेल द मोर्सल द फॉक्स हैड आइड। और उसके मुंह से खाने का निवाला, जो खाने का टुकड़ा या जो रोटी थी वो गिर गई, जिस पर फॉक्स की आइड थी, मीन्स जिसको फॉक्स बहुत देर से देख रही थी। 4th स्टैंजा। हा हा लाफ द फॉक्स। अब फॉक्स हंसने लगी। हा हा एंड नो यू नो, क्या तुम जानते हो? इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो। उन सारे स्वीट वर्ड्स को, उन सारे मीठे शब्दों को, उन सारी चापलूसी की बातों को इग्नोर करना चाहिए जो आपको झूठी प्रशंसा में फंसाती हैं। प्राइड माई फ्रेंड इज रेदर अनवाइज। मेरे दोस्त,
घमंड करना बिल्कुल भी समझदारी की चीज नहीं है। घमंड करना बहुत ही नासमझी है। आई एम श्योर दिस टीचिंग यू क्वाइट सरप्राइज। मैं ये श्योर हूँ, अब मैं ये समझती हूँ कि तुम्हें एक अच्छा लेसन मिल गया होगा, एक अच्छी शिक्षा मिल गई होगी। यह शिक्षा तुम्हारे लिए बहुत ही आश्चर्यचकित रही होगी कि तुमने एक रोटी का टुकड़ा देकर ये समझा कि हमें किसी की झूठी प्रशंसा में नहीं फंसना चाहिए। वैसे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की चापलूसी में, किसी के झूठे शब्दों में नहीं फंसना चाहिए। हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, हमेशा अपनी समझदारी से उस काम को करना चाहिए। ये मॉरल स्टोरी लिखी है जीन डे ला फॉन्टेन ने। ये एक फ्रेंच पोएट हैं, ये बहुत ही अच्छी मॉरल स्टोरीज लिखते हैं। तो ये था द रेवन एंड द फोक्स स्टोरी का हिंदी एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस स्टोरी के सॉल्यूशन करेंगे, इस स्टोरी के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।